हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल विद्या अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं DSSBAS के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। ये जो ऑफिशियली सिलेबस तो सिर्फ इतना दिया हुआ है कि डिटेल में कोई भी ऑफिशियली सिलेबस नहीं दिया हुआ है इसका। और हमने जो ये सिलेबस निकाला है ये DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 और 2022 में उनके बेसिस पर हमने ये सिलेबस निकाला है। एंड जो अभी एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है करंट में 2025 और 26 में जो DSSB ने सबका कॉमन पेपर होता है ना, पेपर 1, तो उसके अकॉर्डिंग और जो प्रीवियस ईयर पेपर है DSSB के उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस तैयार किया है। और इस बार DSSB में ASO में जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 3,42,000 फॉर्म फिल हुए हैं, जिसमें से UR के 1,78,000 के करीब हैं, OBC के 39,000, EWS के 30,000, SC के 73 और ST के 19,000 के लगभग फॉर्म फिल हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ASO 2022 का टायर 1 का रिज़ल्ट आया है, जिसकी PDF अभी मुझे ऑफिशियली नहीं मिल पाई, लेकिन मैंने देखी थी। उसमें 13 वैकेंसी थी और जनरल की 173 कट ऑफ गई थी एंड EWS की 162 की समथिंग थी। ठीक है, आपको जाके चेक कर सकते हैं। तो इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग जनरल में 160 के अराउंड, 150 to 160, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी टीयर 1 की। तो चलिए देखते हैं हम अपना सिलेबस। एग्ज़ाम पैटर्न आई थिंक आप सभी को पता होगा। इसमें 2 टीयर एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, GK, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। ये इसी सीरीज़ में खुलते हैं, मतलब पहले रीजनिंग खुलेगी। रीजनिंग के पहले 20 क्वेश्चंस ओपन होंगे, फिर आप उन 20 क्वेश्चंस को जब सबमिट कर देंगे फिर उसके बाद फिर से रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस ओपन होंगे। उसके बाद GS, मैथ, इंग्लिश और हिंदी के भी ऐसे ही 20 क्वेश्चंस 20 का सेट करके ओपन होगा। 40 क्वेश्चंस आते हैं सभी सब्जेक्ट के, 5 सब्जेक्ट से, और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 200 मार्क्स का ये होता है और 2 आवर का ये पेपर होता है। इसके बाद आते हैं टीयर 2। टीयर 2 में यही सिर्फ चारों सब्जेक्ट ये सेम रहते हैं। 5th सब्जेक्ट सिर्फ कंप्यूटर चेंज हो जाता है। ये भी ऐसे ही इसमें भी सेक्शन वाइज खुलते हैं। जैसे कि रीजनिंग का है तो रीजनिंग का 40 क्वेश्चंस आते हैं। पहले सेक्शन 1 खुलेगा 20 क्वेश्चंस का, फिर आप उसको सबमिट करेंगे, फिर दोबारा से 20 क्वेश्चंस का सेक्शन B खुलेगा रीजनिंग का ही। ठीक है, और इसमें 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। आपको इसमें ऐसे लिखना होगा, ये सिर्फ इंग्लिश में होगा, और एप्लीकेशन या लेटर लिखना होगा, और आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसको समराइज़ करके आपको लिखना होगा। ये जो है 300 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव एंड 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। ये 3 आवर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 होगी। डिस्क्रिप्टिव में भी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, यदि आप कोई गलत उत्तर करते हैं तो। अब देखते हैं हिंदी का सिलेबस। हिंदी का सिलेबस क्या है? हिंदी में वाक्य ये बहुत आते हैं। वाक्य के प्रकार, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। कौन सा वाक्य है ये? सर्वनाम, उसके टाइप, क्रिया, उसके प्रकार, और अव्यय, लिंग, भेद, कारक, संज्ञा से विशेषण बनाओ, संज्ञा एवं उनके प्रकार, विशेषण एवं उनके प्रकार, तत्सम, तद्भव, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द रूप। शब्द रूप में यौगिक शब्द काफ़ी बार आता है कि शब्द को पहचाने की यौगिक शब्द है या रूढ़ शब्द है। वाक्य के प्रकार, वाच्य के प्रकार, वर्तनी, शुद्ध, समास, रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य, यही वाले मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। वाक्य अशुद्धि और वर्तनी अशुद्धि, यानी कि वो गलत वर्तनी वाले शब्द दे दिए जाते हैं कि इसमें से छांटो कौन कौन से शुद्ध हैं। और 2 जो आते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, पठित गद्यांश, जिसमें से 5-5 क्वेश्चन आते हैं दोनों के, यानी कि 10 मार्क्स के यही आते हैं। बहुत इजी आते हैं, 40 में से 40 मार्क्स लाए जा सकते हैं। अगर कंप्लीट सिलेबस हमारा इसी चैनल पर होगा। रात को 9 बजे लाइव क्लास है
हिंदी की आई थिंक 2 से 3 क्लास में हम सारी कंप्लीट हिंदी कर लेंगे। मुझे लगता नहीं है कि एक भी नंबर कटने वाला है। 2-3 क्लास करने के बाद उसके बाद हम PYQ भी करेंगे। 2-3 क्लास में सारी हिंदी के सभी ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। चाहे तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इसमें कैसे होता है कि इसमें भी ऐसे ही होगा। 20 सेट्स, इस 20 क्वेश्चंस के 2 सेट खुलेंगे। पहले सेट में 20 क्वेश्चंस खुलेंगे। और हाँ, इसमें ये रह गया पर्यायवाची विलोम शब्द, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये रह गया है बस। हाँ, ये चीज़ें रह गई हैं। बाकी 20 क्वेश्चंस के 2 सेट ओपन होंगे। पहले सेट 20 क्वेश्चंस का होगा, आप उसको क्वेश्चंस करेंगे, उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद दूसरा सेट ओपन होगा, उसमें एपटीज जो गद्यांश मतलब कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज ये सेकंड वाले उसमें आएंगे सेक्शन में, ठीक है। और हिंदी आई थिंक सबसे लास्ट में ही ओपन होती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। इसमें एक्टिव पैसिव पूछे गए हैं। रीअरेंज जरूर आता है। रीअरेंज तो 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। रीअरेंज द सेंटेंस और फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आर्टिकल से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अभी DSSB PRT का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आर्टिकल से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। और प्रपोजिशन, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रोनाउन से भी 1-2 क्वेश्चन रख देते हैं। मेनली ये जो लोग हैं वर्ब से ज़्यादा क्वेश्चन रखते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, आइडम फ्रेज आता है, एंटोनियम, सिनोनियम, और इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है सेम इंग्लिश की तरह, हिंदी की तरह। इसमें भी 5 क्वेश्चंस होते हैं। एरर के क्वेश्चन आते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के क्वेश्चन आते हैं, और सेंटेंस के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, और ये भी 40 क्वेश्चन आते हैं। 20 का एक सेट होता है। पहले आप फर्स्ट सेट करेंगे, उसको सबमिट करेंगे, फिर आप सेकंड सेक्शन करेंगे। सेकंड सेक्शन में ही ये कॉम्प्रिहेंशन आएगा एंड में। ये हिंदी से पहले ओपन होता है, सेकंड लास्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट सिलेबस की तरफ। ये है रीजनिंग। रीजनिंग में स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, कथन निष्कर्ष के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। डाइस से, दिशा दूरी, मिसिंग नंबर, मिरर इमेज से भी काफ़ी क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और लाइन वाले से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार 2026 में। और रिलेशन फाइंड करना होता है, जिसमें त्रिभुजों की संख्या, और फाइंड द डिफरेंस नंबर इन सीरीज, एंड इमेज वाले को फाइंड द डिफरेंट फिगर, और कंप्लीट द फिगर भी आता है एक। और साइन वाले की सीरीज दी हुई होती है, उसमें साइन एक्सचेंज करने होते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन का भी ज़रूर आता है क्वेश्चन 2 से 3। बैनारेक के 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। भाषा कोड, जैसे कि इसको यदि ये कहा जाए तो इसको यदि हम ये लिख सकते हैं तो कुछ भी उस दूसरा कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन है ये भाषा कोड वाला। सीरीज़ दी जाती है, जिसमें मिसिंग सीरीज़ है। श्रृंखला, आकृति और भिन्न समूह छांटिए, आकृति पूर्ण करो, ये सभी टॉपिक्स आते हैं। इसमें भी सेम 40 क्वेश्चन, 20 सेट, 20 क्वेश्चन के 2 सेट। पहले फर्स्ट सेट खुलेगा, आप 20 क्वेश्चन करेंगे, सबमिट करेंगे। देन सेकेंड टेस्ट खुलेगा, आप सेकेंड 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। चलिए अब चलते हैं हम मैथ्स, और अब किसका रह गया मैथ्स का। मैथ्स में भी मैथ्स में भिन्न के क्वेश्चन आते हैं कि बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है, और सरलीकरण से क्वेश्चन आते हैं। संख्या पद्धति, संख्या प्रतिशत से क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। अनुपात, समानुपात से आते हैं। एक्स वाई की मान फाइंड करो, LCM, HCF, प्रतिशत, औसत, लाभ हानि के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आयु, औसत आयु, वर्गमूल, प्रतिशत, ऐसे सारणी एक टेबल दी हुई होती है और उसमें परसेंटेज पूछ लेते हैं। ऐसे 2 सारणी आई थी लास्ट टाइम 2022 में। और
कार्य और समय, मेंसुरेशन में घन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन में, बाकी से तो कम आते हैं, बट घन से कितने घन बनाए जा सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन। CI और SI साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो मस्ट है, ये तो आना ही है। और दूरी, चाल, समय, कार्य और समय से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ट्रेन का 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, दशमलव बिंदु के भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी सेम 40 क्वेश्चन 20 सेट पहले आप फर्स्ट सबमिट करेंगे, फिर आप सेकंड सबमिट करेंगे। चलिए अब आती है GS की बारी। GS तो अथाह समुद्र है, जितना आप पढ़ लेंगे कम ही रहेगा। मेनली इसमें पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, संविधान और अनुच्छेद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। संवैधानिक संशोधन से 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। मूल अधिकार, वित्त आयोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकपाल, लोकायुक्त का लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, आर्टिकल और संविधान, ये तो आप मस्ट है। और जीके में नृत्य, संविधान और अनुच्छेद, आप कुछ मत करके जाइए, चाहे ये तीनों जरूर करके जाइए। और करंट में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, पुरस्कार से, करंट इम्पोर्टेंट न्यूज़, साइंस एंड टेक के जो लेटेस्ट मिशन है, इम्पोर्टेंट टैक्स हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन आता रहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इकोनॉमी से। ज्योग्राफी में भी कभी कभी एक तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हिस्ट्री से विजयनगर साम्राज्य, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं। तो GS में तो आप जितना कर लेंगे उतना कम है। फिर भी आप पॉलिटी ज़रूर करके जाइए। पॉलिटी में भी संविधान, अनुच्छेद और हम अनुसूची और ये जैसे कि कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है, ये आप ज़रूर करके जाइए। और नृत्य, ये तो मस्त है एकदम, ठीक है। तो हम अपना सेशन यहीं पे एंड करते हैं, बस यही सिलेबस है। आप इसके अकॉर्डिंग चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर सभी टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में 0 से कराया जाएगा और लगभग 30 से 40 दिन के अंदर अंदर हम सभी टॉपिक्स बिल्कुल 0 से कवर कर लेंगे। और उसके बाद हम डेली PYQ सीरीज़ करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी, वहाँ पे आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आप आज के सेशन से लाभान्वित हुए होंगे।